दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करूंगा। तो सवाल यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे डरता है। मोस्ट कॉमनली इस सवाल का जवाब होगा मौत। मौत ही वो इकलौती ऐसी चीज है जो इंसान को पल पल डराती है। मगर क्या हो अगर मौत आपके सामने खड़ी हो, जिसका मकसद आपको मारना नहीं बल्कि इस हद तक तकलीफ देना है कि आप खुद परेशान होकर मौत की ही दुआ मांगे। शायद यही हाल 1663 में औरंगजेब के सरदार शाहिस्ते खान का हुआ था, जहां एक हाथ में नंगी तलवार लिए छत्रपति शिवाजी महाराज उसके सामने खड़े थे। शिवाजी के एक वार ने उसके हाथ की 4 उंगलियों को काट दिया था। शाहिस्ते खान के लिए यह दर्द इतना बड़ा था कि इसके चलते वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। तो क्या थी इसके पीछे की कहानी? आखिर क्यों हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहिस्ते खान के बीच का ये संघर्ष? जानते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों 16वीं शताब्दी के दौरान औरंगजेब एक सूबेदार के रूप में दक्कन की राजनीति से रूबरू हो गए थे। उस वक्त उनके विरुद्ध दक्कन में सबसे बड़ी ताकत थी बीजापुर की निजाम शाही। उनके दक्कन से वापस लौटने के बाद उन्हें वहां मौजूद एक और ताकत का पता चला। ये ताकत थी मराठाओं की। मराठाओं के पहले शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कुशल रणनीति और साहस से दक्कन में मौजूद बीजापुर के साथ साथ मुगलों के कई किलों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। उनके इस साहस के प्रति औरंगजेब का अनुभव था कि शिवाजी मुगल साम्राज्य के लिए भविष्य का संकट हो सकते हैं। इसलिए जब औरंगजेब पहली बार मुगल तख्त पर बैठे तब उन्होंने अपने मामा शाहिस्ते खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे निर्देश दिए कि वे दक्कन में जाकर शिवाजी का सफाया करें। शिवाजी महाराज को मारने के लिए औरंगजेब द्वारा शाहिस्ते खान को लाखों की मुगल फौज दी गई थी। जहां 1660 के शुरुआती दौर में शाहिस्ते खान ने उस विशाल सेना के साथ मुगलों की दक्कन की राजधानी औरंगाबाद की तरफ कूच किया। इसके बाद 11 फरवरी 1660 में वो अहमदनगर पहुंचा। यहां से उसका सफर शुरू होता है पुणे की ओर। शाहिस्ते खान अभी रास्ते में ही था कि उसे शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान की हुई मौत की खबर लगी। लिहाजा उसने अपनी सेना को और तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश दिए। जब तक शाहिस्ते खान पुणे पहुंचता तब तक पन्हाड़ा का किला शिवाजी महाराज के हाथों से निकल चुका था। पन्हाड़ा उस वक्त शिवाजी महाराज के लिए मजबूत किलों में से एक था। ऐसे में शाहिस्ते खान को यह लगा कि शिवाजी को हराना अब और भी आसान हो जाएगा। हालांकि शाहिस्ते खान अकेला मराठाओं से लड़ने के लिए दक्कन नहीं आया था। उसके साथ मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के साथ साथ लाखों की संख्या में राजपूती फौज भी थी। शाहिस्ते खान ने पुणे पर अपना अधिकार जमाने के लिए शिवाजी महाराज के निवास स्थान लाल महल में अपना डेरा जमाया। उसका मकसद बीच में बैठकर शिवाजी को अपनी छोटी छोटी गतिविधियों से तंग करना था। शाहिस्ते खान ने अपनी एक सिपह सलार करतबल अली खां की कमान में एक सैन्य टुकड़ी को शिवाजी से भिड़ने कोंकणी क्षेत्र वाले किलों पर भेजा। सन 1660 के अंत में करतबल खान अपनी भारी फौज के साथ लोनावाला में स्थित घाट से नीचे उतर आया। शिवाजी महाराज कोंकण के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने एक योजना के तहत मुगल फौज को लोनावाला के जंगलों में आने दिया। उनका मकसद मुगल फौज को उम्बरखिंड के दर्रे में धर दबोचना था। यह दर्रा 20 से 22 किलोमीटर लंबे चौड़े झरने से घिरा हुआ था, जिससे एक साथ महज 2 ही आदमी निकल पाते। दर्रे के दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां थी। शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को इन्हीं पहाड़ों के ऊपर तैनात किया। फरवरी 1661 में मुगल सेना अपनी तोपों और साजो सामानों के साथ उस दर्रे तक पहुंच गई। शिवाजी की सेना ने वक्त रहते ही मुगल फौज का आगे और पीछे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया। मुगल सेना अब एक सीमित क्षेत्र में घिर गई थी। ऐसे में मराठाओं ने पहाड़ी की ऊपर से फौज पर पत्थरों, लकड़ियों तथा गोलियों की बारिश करना शुरू कर दिया। मुगल सेना का हाल अब किसी पिंजरे में फंसे चूहे जैसा हो गया था। ना वे खुद की सुरक्षा कर सकते थे और ना आगे बढ़कर
दुश्मन का सामना कर सकते थे। मराठाओं द्वारा अचानक होने वाले इस हमले में सैकड़ों मुगल सैनिक मारे गए। जब करतबल अली खां की जान बाल बाल बची तब उसने बिना किसी देरी के शिवाजी महाराज के पास युद्धबंदी का संदेश भिजवाया। ऐसे में शिवाजी महाराज ने भी मौके का फायदा उठाते हुए करतबल अली खां के जान के बदले भारी जुर्माना वसूल किया और उससे सारा साजो सामान छीनकर वापस अपने मालिक शाइस्ते खान के पास रवाना किया। करतबल खां को परास्त करने के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण प्रदेश में स्थित बीजापुर साम्राज्य के दाम्भोल, संगमेश्वर, चिपलून और राजापुर के स्थानों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहा। उन्होंने एक सेना नेताजी पालकर के नेतृत्व में रखी जिसका काम था मुगलों को उलझाए रखना। इसी बीच शिवाजी ने मुगलों के नाक के नीचे से 19 अप्रैल 1661 को श्रृंगारपुर पर अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज शाइस्ते खान को कोंकण की पहाड़ों की ओर खींचना चाहते थे, मगर अपने सीपे सलार करतबल खान के साथ हुए हादसे की वजह से शाइस्ते खान अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसे इस बात का अंदाजा था कि शिवाजी के पीछे पहाड़ों में जाना मतलब मालूम होते हुए भी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। लिहाजा उसने बिना किसी जल्दबाजी और हड़बड़ाहट के पुणे में ही रहना उचित समझा। मगर ज्यादा देर तक हाथ पर हाथ धरे बैठने से इंसान कर्तव्यहीन बन जाता है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए शाइस्ते खान ने पुणे के साथ साथ शिवाजी के पन्हाड़ा और चाकन जैसे किलों को अपने कब्जे में कर लिया। 1662 आते आते मराठा साम्राज्य की लगभग सारी मैदानी जमीन मुगलों के हाथों में चली गई थी। शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान को कई मोर्चों पर परास्त भी किया, मगर संख्या बल की कमी की वजह से उनके बहुत से सैनिक इस अभियान में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि शाइस्ते खान मराठाओं से हो रही इस जंग को जानबूझकर लंबा खींच रहा था ताकि उसे औरंगजेब द्वारा चलाए जाने वाले कंधार अभियान में जाना ना पड़े। जनवरी 1662 की बात है। शाइस्ते खान ने तैश में आकर मराठाओं के लगभग 80 से भी ज्यादा गांव में आग लगा दी थी। इस आग की लपटों में कई मासूम मारे गए। गांव में आग लगने की बात शिवाजी के कानों तक पहुंची तब वे गुस्से से पागल हो उठे। उन्होंने तुरंत अपनी एक सभा बुलाई जिसका मकसद था एक योजना के तहत शाइस्ते खान का काम तमाम करना। अप्रैल 1663 में शिवाजी महाराज ने अपनी सैन्य टुकड़ी को पूना के नजदीक सिंहगढ़ पर जमा कराया। इन सैनिकों की संख्या लगभग 1000 थी। योजना के तहत इन सभी सैनिकों को एक बाराती बनकर लाल किले के पास पहुंचना था और वक्त रहते कुछ चुनिंदा लोगों के साथ किले के भीतर प्रवेश करना था। शिवाजी महाराज द्वारा किए गए इस कार्रवाई की तारीख थी 5 अप्रैल 1663। इस दिन की सुबह शिवाजी महाराज ने अपने 1000 सैनिकों को बाराती बनाकर सिंहगढ़ से नीचे उतरवाया। दिन के उजाले में इस अनोखी बारात ने बाजा बजाते हुए पुणे में प्रवेश किया। ये बारात शाम होने तक पुणे की गलियों में ही नाचती और घूमती रही और शाम होते ही अपना रुख लाल किले की तरफ मोड़ दिया। जब किला कुछ मीटर की दूरी पर था तब शिवाजी महाराज ने अपने 200 लोगों के साथ अलग रास्ता अपनाया। वे अपने सैनिकों के साथ एक साधारण सिपाही की तरह लाल महल की तरफ बढ़ने लगे। जब उन्हें मुगल गार्ड्स द्वारा रोका गया तब उन्होंने कहा कि वे शाइस्ते खान के ही सिपाही हैं। चूंकि मुगल खेमे में हिंदू सैनिकों की भर्ती होती रहती थी तथा शाइस्ते खान ने शिवाजी के खिलाफ लड़ाई के लिए हजारों हिंदू सैनिकों को भर्ती किया था, इसलिए किसी ने भी इन 200 सिपाहियों पर संदेह नहीं किया। खैर, जैसे तैसे शिवाजी महाराज मुगल खेमे में तो पहुंच चुके थे, मगर उन्हें अपनी योजना को पूरा करने के लिए रात होने का इंतजार करना था। वे अपने 200 सिपाहियों के साथ लाल महल के पीछे जाकर खड़े होते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। शिवाजी महाराज इस महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, लिहाजा जैसे ही उन्होंने इस महल में प्रवेश किया तब उन्हें एक बात बहुत अजीब लगी। बचपन में वे जब यहाँ रहा करते थे तब वहां मौजूद एक कमरे में खिड़की हुआ करती, मगर अब उस खिड़की को दीवारों से चुनवाया गया था।
इससे शिवाजी महाराज ये समझ गए कि कमरे में कोई और नहीं बल्कि शाइस्ते खान है, क्योंकि उसी की सुरक्षा हेतु खिड़की को दीवार द्वारा चुनवाया गया होगा। उनका यह अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। शिवाजी ने अपने 200 सैनिकों के साथ कक्ष में प्रवेश किया और तलवार चलाते हुए शाइस्ते खान के पलंग तक पहुंच गए। अब तक आवाज से शाइस्ते खान की नींद पूरी तरह से खुल गई थी। उसने मोमबत्ती की धुंधली लौ से शिवाजी को अपने ओर वार करते देखा और वक्त रहते पलंग से बाहर छलांग लगा दी। उसकी उस छलांग से शिवाजी महाराज का वो वार विफल हो गया, जिससे वे और भी ज्यादा तहश में आ गए और तलवार को ऊपर उठाकर शाइस्ते खान के पीछे भागने लगे। इसी बीच महल के बाहर खड़ी शिवाजी महाराज की नकली बारात जोर जोर से गाना बजाने लगी, जिससे बाहर खड़े गार्ड्स को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। शाइस्ते खान अब पूरी तरह से बौखला गया था। उसकी स्थिति पानी में फंसे उस मछली की तरह थी जो मगरमच्छ की डर से पानी के अंदर भी नहीं रह सकता था और मर जाने की डर से पानी से बाहर भी नहीं आ सकता था। उसने किले से बाहर निकलने के लिए बागीचे वाले बरामदे से नीचे कूदना चाहा, मगर इसी बीच शिवाजी महाराज वहां आ गए और उन्होंने बिना किसी देरी के शाइस्ते खान के हाथ पर वार किया। ये वार इतना जोरदार था कि इससे शाइस्ते खान के हाथों की सारी उंगलियां कट गई। शिवाजी महाराज ने आगे बढ़कर शाइस्ते खान का पीछा किया, मगर रात ज्यादा होने की वजह से वे ज्यादा दूर तक उसका पीछा नहीं कर पाए। लाल महल में हुई इस कार्रवाई में मुगलों के लगभग 60 से भी ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। धीरे धीरे बाहर खड़ी मुगल फौज को यह लगने लगा कि महल के अंदर कुछ अनहोनी घट रही है, लिहाजा सभी लाल महल के बाहर जमा होने लगे। शिवाजी महाराज भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आगाह किया और सबके साथ एक गुप्त रास्ते से महल से बाहर निकल गए। ये काम इतनी तीव्र गति से हुआ था कि मुगल फौज ये जान ही नहीं पाई कि कोई दुश्मन महल में आया भी था या फिर नहीं। मुगल सिपाही आक्रमणकारियों को महल के अंदर ही ढूंढते रहे। तब तक शिवाजी पुणे से बाहर निकलने में सफल भी हो गए थे। रास्ते में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की छावनी थी, मगर वहां किसी को कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों को पुणे से भाग निकलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके बाद आखिर शाइस्ते खान का क्या हुआ, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। शिवाजी से हुई ये छोटी सी भेंट शाइस्ते खान को बहुत महंगी पड़ी। उसे इस बात का खैर था कि शिवाजी महाराज के हाथ में उसकी गर्दन की जगह उसके हाथ की महज उंगलियां ही लगी। अगर गर्दन चपेट में आ जाती तो मामला वहीं पर खत्म था। बस इसी डरे सहमे अंदाज में शाइस्ते खान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचने पर सबसे पहले उसने अपने भांजे बादशाह औरंगजेब से भेंट की और उन्हें शिवाजी के खौफ की दास्तां सुनाई। औरंगजेब शाइस्ते खान की इस असफलता पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें दक्कन की जगह बंगाल की सूबेदारी देकर वहां से रवाना कर दिया। शाइस्ते खान अब ये भली बातें जानता था कि अब जो मिले उसी में ही धन्यता मानना मुनासिब है, वरना क्या पता जो काम शिवाजी नहीं कर पाए वो सामने बैठा बादशाह ही कर ले। ऐसे में उसने अपना बेड़ा उठाया और बंगाल की ओर रवाना हो गया। कहते हैं कि उसने मरते दम तक बादशाह औरंगजेब को अपना मुंह नहीं दिखाया था। खुद बादशाह औरंगजेब भी यही चाहते थे। अफजल खां की हत्या जिस प्रकार हुई और पुणे के किले में शाइस्ते खान के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे मुगलों के बीच एक दहशत का माहौल फैल चुका था। उनके लिए अब छत्रपति शिवाजी महाराज किसी रहस्यमय शक्ति से कम नहीं थे, जो कहीं भी कभी भी उनके सामने पहुंचकर उनका काम तमाम कर सकते थे। शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान को हराकर न सिर्फ मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी, बल्कि अहंकारी बादशाह औरंगजेब को भी अपने सामने झुकने में मजबूर कर दिया था। तो ये थी कहानी मुगलों और मराठाओं के बीच हुए एक छोटे से द्वंद्व की। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए
धन्यवाद।